हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी 72वीं फ्री ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जब आप लोग कर रहे हो तो आप लोग के सामने जब फॉर्म कंप्लीट करने पे आओगे तो आप लोग के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, जैसे कि 10th का देख पा रहे हो सर्टिफिकेट, फिर आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आप लोग का प्रूफ ऑफ डोमिसाइल मतलब आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है। तो कैसे करोगे आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। और साइज क्या बोला गया, सिंपली 150 केबी से कम रहना चाहिए, पीडीएफ में रहना चाहिए। तो 150 केबी से कम में अच्छे क्वालिटी में अपलोड करना एक चैलेंजिंग रह जाता है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे किस तरह से करोगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, चाहे आप मोबाइल से करो चाहे सिस्टम से करो। मैं टोटल प्रोसेस बताऊंगा। मैं बताने के बावजूद भी बहुत कोई नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस दे के करवा सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, उसके लिए इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है, वहीं पे हम बता देंगे आपको क्या प्रोसेस है, ठीक है। और मैं जो प्रोसेस बताऊंगा इससे भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइज करने के लिए यदि मोबाइल से कर रहे हो और मोबाइल से आप लोग को क्या करना है, एक फोटो क्लिक कर लेना है अपना डॉक्यूमेंट्स का। और डॉक्यूमेंट्स का जब फोटो क्लिक करोगे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए, साइड साइड का एरिया यदि रहेगा उसको आपको क्रॉप करके हटा देना है। इतना चीज आपको कर लेना है। या आप लोग का डॉक्यूमेंट जेपीजी में पहले उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला काम फोटो से मोबाइल से कैमरा का फोटो क्लिक करोगे वो जेपीजी में रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, आप लोग को सिंपली गूगल पे आपको आ जाना है। गूगल पे आने के बाद लिखना है आई लव पीडीएफ, ये लिखोगे पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो जेपीजी टू पीडीएफ दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना, सिलेक्ट जेपीजी दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली आप लोग अपना फोटो जहाँ रखे होंगे इस तरह से अपना जेपीजी इस तरह सेलेक्ट कर लेना, फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना। अब जब पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि थोड़ा समय लेगा आप लोग का, इस तरह से समय लेगा आप लोग का। देखो हो रहा है। जब आप लोग का पीडीएफ कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है, देखो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप लोग का पीडीएफ डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आप देख लेना साइज कितना हुआ पीडीएफ का। जैसे कि मेरे केस में 126 केबी हुआ। यदि मेरा 150 केबी से कम आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, मुझे इसी पीडीएफ को वहां जाके अपलोड कर देना। जैसे कि मेरे केस में 126 केबी है, तो सिंपली देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, तो इसको हम री अपलोड करते हैं। और आप लोग को देखो डाउनलोड फोल्डर में इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली दिख जाएगा आप लोग को। यहाँ से व्यू कर सकते हो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स कैसे सही से अपलोड हुआ है कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। लेकिन देखो देखो जब हम अपलोड किए 126 के भी, बट जब डाउनलोड किए हम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, व्यू किए तो 249 के भी हो चुका है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब देखो जब आप डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट करोगे, जैसे कि मेरे केस में 126 के भी आया, हो सकता है कि आप लोग का 150 के भी से ज़्यादा आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो उस पीडीएफ को आपको कंप्रेस कर कैसे करोगे इसके बारे में बात करते हैं। या आपका पास ऑलरेडी आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ आपका डॉक्यूमेंट, उसको डायरेक्टली 150 केबी से कम करके डायरेक्टली इसको कैसे अपलोड करोगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको सिंपली करने के लिए आप लोग गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है आप लोग को pdf.py7, ये लिखोगे पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखो कंप्रेस पीडीएफ टू 200 केबी, और एक देखिएगा कंप्रेस पीडीएफ टू 150 केबी। तो 150 केबी से कम बोला गया तो ये सिलेक्ट करना और ओपन पीडीएफ करोगे इस तरह से। इसके बाद जो पीडीएफ आप लोग का आया, यदि 150 केबी से ज़्यादा आ जाता है उसको कंप्रेस कर लेना। या ऑलरेडी आपका पीडीएफ बना हुआ है जो कि आप लोग का 150 केबी से ज़्यादा है, उसको आपको कम करना है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली देखिएगा सिलेक्ट पीडीएफ। तो आप लोग को क्या करना है, अपना पीडीएफ जहाँ भी आप लोग का पीडीएफ है इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको 150 केबी से कम बोला गया है तो यहाँ पे 140 लिखना और कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देना। इस तरह से क्लिक करोगे और डाउनलोड कर लेना। कोई भी पीडीएफ हो आप लोग का सिंपली यहाँ अपलोड कर देना, 140 केबी लिख देना, आप लोग का हो जाएगा। देखो मेरे केस में 136 केबी हो चुका है। अब इसको अपलोड करके दिखाते हैं, यहाँ पे अपलोड, और मैं डेमो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का जो चीज़ मांगा गया वो अपलोड कर लेना। इस तरह से हम देखो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है और ये वेबसाइट भी थोड़ा स्लो है। देखो अपलोड हो चुका है, यहाँ से व्यू कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हो गया, समझ में आ चुका आप लोग का। तो यहाँ 10th का हम आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड करना। यदि आप लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो ही आप लोग क्या करना, मार्कशीट अपलोड करना है। जिनके पास नहीं तो सर्टिफिकेट सबको अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मैं डेमो बता दिया आप लोग किस तरह से अपलोड करना है। जेपीजी रहेगा तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और यदि साइज ज़्यादा चल जाता है तो यहाँ से आपको कंप्रेस करके इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। फिर भी मन में कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आता है सिंपली कॉमेंट्स करो। और मुझसे यदि कुछ करवाना चाहते हो, यदि आप लोग बताने के बावजूद भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे भी कुछ चार्जेस दे करवा सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।